दोस्तों नमस्कार। आज फिर अमेरिका से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बड़े भाई तेजिंदर मान जी और कई सालों से अमेरिका में रहते हैं। अभी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? किस तरह से ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों के साथ जो व्यवहार कर रही है और बड़ा गुस्सा खासकर भारतीयों में है कि जिस तरह जंजीरें बांधकर, बेड़ियां बांधकर भारतीयों को पहले बैच में यहाँ वापस भेजा गया था। तो अभी वर्तमान में हालात क्या है? किस तरह से छापेमारी वहाँ चल रही है? और भारतीय लोगों में वहाँ किस तरह का खौफ है, डर है? पूरी ग्राउंड रिपोर्ट क्या इमिग्रेशन का अपडेट है वो बताएँगे तेजी भाई। आप वीडियो को खूब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को जॉइन भी करें और पूरी वीडियो आखिर तक सुनना। आपके जो सवाल होंगे और वीडियो सुनने के बाद रह गए होंगे, तो अगली वीडियो में हम तेजी भाई से उनके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जी, तेजिंदर भाई नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया, ठीक हो भाई साहब? बिल्कुल सब बढ़िया जी। जी, भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिस तरह से शुरुआत में जो भेजे गए थे अमेरिका की तरफ से और वहाँ सेना के विमान लेकर आज जंजीरों से पैर बाँध रखे थे, हाथों में बेड़ियाँ थी और खड़े नहीं होने दिया, वहाँ पर बच्चे भी थे, महिलाएँ भी थी, युवा भी थे और उसके बाद गुस्सा तो है, लेकिन अभी अमेरिका में अपडेट क्या है? एक सुनने में आई है कि 6 महीने में ही जितने भी लोग हैं वहाँ इलीगल उनको फास्ट ट्रैक कर दिया है, उनके केस 6 महीने में निपटाए जाएँगे। क्या अपडेट है अभी वहाँ का? जी करमपाल भाई, बड़ी बड़ी आपने शुरुआत की। देखो, डिपोर्ट तो पहले भी होते रहे हैं, जी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस माहौल में, जिस तरीके से जो एक डर हुँ, का माहौल पैदा किया गया है, वो हुँ। बड़ा खौफनाक है। जी, पहले डिपोर्ट होते थे, टिकट कराते थे, जहाज में बैठा के उनको भेज देते थे। लेकिन जिस हुँ, तरीके से ये खास तौर पर मुझे, चलो एक दो का तो नहीं पता सबका, बट सबके तकरीबन घर वालों को पहले से ही पता था कि ये डिपोर्ट होंगे, क्योंकि ये जी, तकरीबन वो बच्चे हैं जो कोई 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से जेल में था, या जी। जिसका केस फेल होके इमिग्रेशन ने उनको उठा लिया था। हुँ, तो पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी जो तरीका था वो बहुत ही गलत था और एक हुँ, तरह से उनको समाज में जलील करने वाला काम हुआ है। हुँ। तो ये बड़ा निंदनीय भी है, बस जैसी इनकी पॉलिसी है जी। लेकिन जो, या हमारी सरकार को यहाँ कुछ भेजना चाहिए था, या वो जो जैसे पहले भेजते थे ऐसे आने चाहिए थे, या जो हमारे नए राष्ट्रपति है वो एक ये संदेश देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया, ये तो वो जानते हैं। क्या और मंशा रही होगी भाई साहब? ये तो भई आतंकवादी भी नहीं थे या ऐसा भी नहीं कह सकते क्रिमिनल टाइप के रहे हों। ये तो वो लोग थे जिन्होंने डोंकी से गए और सीधा अभी वो डिटेंशन सेंटरों में ही थे। ऐसी मंशा क्या रही है कि बेड़ियाँ, जंजीरें बाँध कर भेजा? देखिए जी, इनके लिए तो क्रिमिनल्स ही थे। जब आप इलीगल तरीके से घुसे हो, जी, तकरीबन ऐसे ही आते हैं। लेकिन जब उनका जो अपना असाइलम का क्राइटेरिया वो पास करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ये हुँ, उस क्राइटेरिया में नहीं पास हुए, नहीं फिट बैठे, तो ये काफी समय से डिटेंशन सेंटर में थे। और जी, जब वो एयरपोर्ट तक लेके आते हैं, जैसे पहले डिपोर्ट हुए हैं, बहुत गांवों के बच्चे हुए हैं, हमारे गांव से भी हुए हैं और जगह से भी हुए हैं, 2019 से 18 से शुरू हुए हैं। तो हुँ, लेकिन उनको एक सामान्य हवाई जहाज में भेज देते थे, तो कोई वहां पे उनको कोई बेड़िया नहीं होती थी। हुँ। लेकिन जो इसको देख के मंशा लगती है, ये तो एक खौफ पैदा करने की इनकी मंशा थी। भाई कोई ओके, सोचे भी, भाई अगर हम जी, ये करते हैं, जबकि ये सब वो, ये कोई ऐसा नहीं है। एक का मैंने इंटरव्यू सुना है भाई का, उसने कहा कि मैं 24 जनवरी को आया था और उसको भी भेज दिया। हो सकता है मैं उसकी बात से असहमत नहीं हूँ, बट लेकिन जहां तक मुझे पता है, ये तकरीबन वो थे कि जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से जेल में थे और उनके केस फेल हो गए थे। जी, और जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया जी, 6 महीने वाला, ये हुँ, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। इन्होंने एक कानून पे साइन कर दिया है राष्ट्रपति जी ने, कि हुँ, वर्क, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे रहना मुश्किल करेंगे। भाई वर्क परमिट के बिना काम ना मिले और वर्क परमिट सबको ना मिले, और जल्दी से जल्दी केस का फैसला जल्दी से जल्दी हो। और जी, उसी के तहत इन्होंने फास्ट ट्रैक कर दिया कि 6 महीने के अंदर, 180 दिन के अंदर केस हुँ, का निपटारा किया जाए। जी, जो 2023 और 24 में आए थे, अब आपने और हमने पहले वीडियो में भी यही बात की थी, और अब तो वो सार्वजनिक रूप में यहाँ भी सब न्यूज में और बड़े वकीलों ने भी ये बात कह दी है। जी, जी, तो उसी के तहत इनका काम है, क्योंकि जो वर्क परमिट हमारा अप्लाई होता है, जब हम जी, यहाँ बाहर निकलने के बाद 150 दिन के बाद वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है।
तो तकरीबन वो 180 दिन के अंदर आ जाता है। इनका जी। मुख्य उद्देश्य है कि 180 दिन से पहले केस का ही निपटारा कर दे, हम्म। ताकि ये वर्क परमिट भी अप्लाई ना कर पाए, और अगर वर्क ओहो। परमिट अप्लाई कर पाए तो इनको काम ना मिले और इनको वापस आने पे मजबूर होना पड़े, और या ऊपर से जितनी भी कोर्ट है BIA में जाएंगे या 9 सर्किट में जाएंगे, वहां से भी डिनाई करके और जल्दी से जल्दी इनको वापस भेजें। जी, 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 जी। तो ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी इन बच्चों के लिए, यहाँ तो लाखों रुपए खर्च करके, ज़मीनें बेच के, बड़े सपने लेकर गए हुए थे। बिल्कुल सच बात है जी। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर कर्ज उठाकर सब आए थे। खास तौर पे हुँ, ज्यादा दिक्कत होने वाली है जो 2023 और 24 में एंटर किए हुए हैं, ओके। क्योंकि जो हमने इन्होंने जो कानून बनाया है उसके तहत इन्होंने कहा था कि भाई जो भी USA में एंट्री करेगा, मान लो वो हुँ, मैक्सिको बॉर्डर पे है या कनाडा बॉर्डर पे है, तो वहां से एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है ऐसे ही इनकी इमिग्रेशन की ऐप है, उसके थ्रू जी। वहीं से असाइलम फाइल करो, और जब आपका हुँ, नंबर आएगा तब आपने एंटर करना है। लेकिन वो किसी जी। ने नहीं, ना किसी को पता, ना हमें पता, किसी को भी नहीं पता होता था उस समय तक। तो हुँ, अब इन्होंने कहा कि ये सब जितने आए हैं सब इलीगल है, और ओके। इनको जैसे आप मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में 180 दिन में फैसला करना है, इनको हुँ, असाइलम ऑफिसर ही बुला सकता है किसी भी ओ समय, और उसके पास सुप्रीम पावर है कि वो क्या डिसीजन ले, इनको वो कोर्ट में भेजे या उनको वो डेपुटेशन पे उसी समय भेज सकता है। जी। और ऐसी सूचनाएँ मिल रही हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको नोटिस दिए जा रहे हैं। जैसे जो भी एंटर किए थे पिछले 1 साल में 2 साल में, सबको हुँ, लोकेशन लगा देते हैं, यहाँ पे किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं, किसी के हुँ, हाथ या पैर में GPS लगा देते हैं, और हुँ, उसकी जो नोटिफिकेशन होती थी वो आपको मैसेज देती थी। मान लो आपके जी। फोन में एप्लीकेशन है तो बताती थी भी आपकी नेक्स्ट जो इमिग्रेशन की होम विजिट है या वर्चुअल विजिट है, या आपको उनके ऑफिस में जाना है तो वो डेट मेंशन कर देती थी। अब हुँ, पिछले 3-4 महीने से वो सब की तकरीबन काफी लोगों की वो एप्लीकेशन में शो कर रहा था कि नो फ्यूचर हियरिंग। जी। अब पिछले 8-10 दिन से काफी लोगों के मेरे पास फोन आए, और मेरे भी काफी जानकार हैं, उनको हुँ, नोटिस दोबारा आ गया है। जैसे हुँ, को आया अभी आपको मई में, 14 मई की, फॉर एग्जांपल 14 मई की आपकी इमिग्रेशन ऑफिस में हाजिरी है, किसी को 25 मई की है, किसी को मतलब 3-4 महीने की, सबको अब दोबारा देनी शुरू कर दी है। जी। ओके। और ये उनका इनको भी शायद वहाँ से बुला के जिन बच्चों को इनको वापस भेजना है, इमिग्रेशन बुलाएँगे और वहीं से उनको शायद पकड़ के फिर वहीं से इनका पुलिस के हवाले करके इनको भी वापस डिपोर्ट करेंगे। देखो जी, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये इनका मकसद है कि हर आदमी को ट्रैक पे रखे, हुँ, जिसकी कोर्ट में तारीख भी होगी उसको भी हुँ, यही कहा जाएगा कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर अपनी हाजिरी लगवाएं, और वहां हुँ, पर जाकर इनको लोकेशन लगा दी जाएगी, जी, जो अभी तक मेरे पास सूचना आ रही है। ठीक है। और हमारे यहाँ एक पीछे राहुल गांधी अमेरिका आए थे, कुछ बच्चों से मिले थे, आपने भी मिलवाया था उनको। जो बच्चे हरियाणा से ज़मीनें बेच कर गए थे। अभी एक मटौर गाँव का कैथल जिले का लड़का वापिस आया है। और उसकी भी बड़ी एक दुःख भरी कहानी है, बहुत काफ़ी वो ज़मीन बेच के पैसा खर्च करके गया था। एक्सक्यूज मी। जी, मैंने सुना था उसका इंटरव्यू भाई का, और मैं हुँ, पूरा तो नहीं सुन पाया, बट मैंने फिर जो यहाँ मटोर के साथी रहते हैं सबसे संपर्क किया। भाई आप अपने वीडियो में भी किसी का कमेंट था, भाई वो कैसे आ गया, 4 साल का उसका वर्क परमिट बचा हुआ था। हुँ, तो जो मुझे जानकारी मिली उसमें बताया गया कि उसका केस फेल हो गया था, ओके। असाइलम का जो उसका इमिग्रेशन कोर्ट में केस था वो डिनाई हो गया था, और हुँ, डिनाई होने के बाद आपके पास 1 महीने का समय होता है ऊपर कोर्ट में अपील करने का। जी, उसके गांव वालों ने, साथियों ने, या उससे उसको कहा भी उस लड़के से कोई गलती हुई या उसको कोई ठीक गाइडेंस नहीं मिली या वो उसके वकील ने वो फाइल नहीं किया, तो हुँ, जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ये गैप रहा। और जो उसने बताया कि गार्डियनशिप का उसने केस लगाया हुआ था, तो मैं हुँ, आप सारे व्यूवर्स को एक नई जानकारी बता दूं कि जो गार्डियनशिप का केस है
वो कोई USCIS में अपडेट नहीं होता जब तक उसको केस ग्रांट होने के बाद और वहां से ग्रांट होने का नोटिस मिलता है 360, उसको फॉर्म का नंबर है 360। वो जब तक USCIS को भेजकर वहां से रिसीविंग लेटर नहीं आता तो तब तक वो कोई भी अपडेट नहीं होता। उनके सिस्टम में कोई ये केस नहीं होता कि इसने कोई अपील कर रखी है। सेम शादी का है, अगर शादी का आपने फाइल कर दिया और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होएगा तो तब तक आपका USCIS में अपडेट नहीं होगा, आपको एलियन नंबर अलग से लेना पड़ेगा जी। तो उसका जो मटोर वाला भाई है वो असाइलम ऑफिसर के पास गया, तो उसका सिस्टम में तो यही अपडेट था कि इसको 1 महीने का समय मिला था ऊपर अपील करने का, नीचे ये डिनाई हो गया और ऊपर इसने अपील नहीं की। तो इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था जी। जी, और आपके गांव घोगड़ीपुर का भी शायद एक बच्चा वापिस आया है। जी, मेरे गांव का डिपोर्ट तो 1-2 अभी हुए हैं 2 महीने पहले। अब वो लड़का वापस आया जी जिससे राहुल गांधी जी ने मुलाकात की थी और राहुल गांधी जी जिसके घर भी आए थे। वो लड़का अपनी जमीन बेचकर बेचारा गया था, लेकिन यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, कार ने उसको टक्कर मार दी। तो बड़े उसकी दयनीय स्थिति में वो यहाँ रहता था। वो एक कंटेनर में बेचारा रहता था, उसके पास खाने को फूड नहीं था, वो काम नहीं कर सकता था, सारी हड्डियां उसकी टूटी हुई थी। तो अब फिर राहुल जी की जो टीम है यहाँ पर, हम सोलंकी साहब हमारे भाई हैं, उन सब ने उससे मिलके उसकी यहाँ से टिकट कराई और वहां पर भी जो हमारे नुमाइंदे जो कांग्रेस से करते हैं उनसे कल आके उनको कहा भी इसको हॉस्पिटल में जो वो कह सकते थे तो इसको ठीक इलाज कराया जाए। बाकी और भी जो हमारे गांव के या जो ठीक आदमी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उससे मदद मांगते हैं तो वो मदद कर रहे हैं उसकी इलाज के लिए। और मैं बताऊं कि वो यहाँ से ठीक भी वहां हो रहा है, क्योंकि नंबर 1 तो वहां पे खाना पीना उसको मिल रहा है, घर की रोटी खा रहा है, आराम से रहा है, घर से बाहर निकल के बैठता है, 2 लोगों में बातचीत करता है, तो थोड़ी उसकी हालत में सुधार भी हो रहा है। जी जी जी, ठीक है। तो किस तरह का माहौल भाई साहब अब जो बचे हुए हैं, डर तो वहाँ जो भारतीय बच्चों में रह रहा होगा कि कभी अगला नंबर आपका ना आ जाए, वो बेड़ियां, वो जंजीरें अब आपके हाथ पैरों में ना पड़ जाए। जो बच्चे वहाँ जिनके पास वर्क परमिट है, जैसे मटोर वाला लड़का वर्क परमिट होते हुए भी आया, तो कैसा माहौल वहाँ है अभी भारतीयों में जो इलीगल या अवैध प्रवासी हैं? जो 2023 और 24 में आए हैं जी, उनमें बड़ा डर का माहौल है। बच्चों ने काम पर जाना छोड़ दिया है, बेशक उनके एलियन नंबर भी है, केस भी लगा हुआ है, वर्क परमिट भी आ गया, तो भी वो डर गए, काम पे नहीं जा रहे। काम पे नहीं जा रहे। बहुत जगह खाली पड़ी हैं, लोगों के खुद फोन आते हैं जी काम पे भेज दो, तो बच्चे डरे हुए हैं। और खास तौर पर जब से ये ज्यादा बात चल गई कि भाई 23 और 24 वालों को असाइलम नहीं देंगे, उसके बाद खास ज्यादा डरे हुए हैं। और उससे ज्यादा तब डरे हुए हैं जिनके पास वो नोटिस, उनकी ऐप में वो नोटिफिकेशन आ गया कि आपको इमिग्रेशन ऑफिस में फलाने दिन आना है। ओके। तो इस वजह से उनमें थोड़ा डर का माहौल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने वक्त के संपर्क में रहें, ज्यादा समस्याएं जो डेली हम खबरें पढ़ रहे हैं कि आज छापे लगे, आज इतने पकड़े गए, ज्यादातर वो मैक्सिकन लोग हैं जी। तो हमारे लोगों को नहीं इतना पकड़ रहे, वो ज्यादातर मैक्सिकन है, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी पेपर्स नहीं है और वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं पहले। अभी इसका इसका असर भी पड़ा है उल्टा। अभी पिछले एतवार को लॉस एंजलिस में प्रदर्शन था, सब मैक्सिकन्स ने जो मेन हाईवे है वो बंद कर रखा था और एक किया था भाई साहब, एक जीपीएस इंस्टॉल करना है वो भी मैक्सिकन ही करते हैं। तो लोग कंपनी ने वो उसके लिए एक वीक मेरे को वैसे ही खड़ा रखना पड़ा, उनके पास एम्प्लॉयज की शॉर्टेज होगी कि हमारे पास लगाने वाला आदमी नहीं है। तो ये ऐसा भी मोल हो रहा है, बट फिर भी हमारे वालों पे समस्याएं कम है। लेकिन ये है कि भाई 23-24 वालों पे दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रैंडमली आप जा रहे हो, आपको पकड़ के उठा के ले गए और आपको डिपोर्ट कर दिया, ऐसी कोई खबर नहीं। जी, कोई सूचना किसी वकील से या किसी अधिकारियों से आप लोगों की सूचना मिली हो, अगली स्लॉट कब आने वाला है? 105 भारतीयों को पहले बैच में भेजा है, नेक्स्ट बैच कब आएगा? अभी मेरे पास कल फोन आया था, एक पानीपत से हमारे दोस्त हैं चेयरमैन साहब, उनका बेटा भी गया हुआ, वो 5 महीने से पेंसिल्वेनिया जेल में था, डिटेंशन सेंटर में था।
अब उसको भी शायद या तो परसों उसका फोन आया था, परसों वो कह रहा था जी उसको तो एयरपोर्ट पर ले गए और भेज, या तो आजकल में आ जाएगा जी जी या होगा। बट वो सारे वो लोग हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 महीने से अंदर हैं और उनके अंदर बयान फेल हो चुके हैं। या एक और काम हो रहा है, अभी एक लड़का कल परसों छूटा भी है यहाँ पे 10,000 बॉन्ड डल के, लेकिन ओके 2-3 ऐसे भी हैं कि जिनको बॉन्ड पड़ गया और उनका समय पर बॉन्ड ना भरा तो वो उनका डिनाई हो गया, अब दोबारा उनको रिमूवल की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जी तो जिसका भी एक बच्चा यहाँ पे है, अगर कोई बॉन्ड गिर जाता है लकीली, तो आप तुरंत उसको भरो ताकि वो निकल जाए। अगर आप टाइमली नहीं भरोगे तो उसको कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अभी माहौल तो बड़ा पैनिक वाला ही है। बिल्कुल पूरा पैनिक वाला है भाई साहब, और दिन प्रतिदिन पैनिक ही होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर ऐसी आती है, जैसे इंडिया में वो जहाज उन्होंने भेज दिया, सैनिक जहाज, तो उस वजह से वैसे ही पूरा देश हिल गया हमारा। जी बिल्कुल। और बच्चों से ज्यादा माँ बाप परेशान हो जाते हैं, माँ बाप के फोन आते हैं। जी तो कहीं कोई भाई साहब छापेमारी रेड या अभी भी चल रही है एज इट इज? भाई साहब जैसे कि बताया कि मैक्सिकन लोगों को ज्यादा पकड़ रहे हैं, जहां पर पता है उनको भी इस गढ़ में ज्यादा लोग रहते हैं, तो उधर वहां जा रहे हैं, क्योंकि excuse me, जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे लोगों के पास कम से कम एलियन नंबर है, उनका रिकॉर्ड है। और जो लोग हमारे अपनी तारीख मिस कर रहे हैं, इमिग्रेशन में नहीं जा रहे हैं, असाइलम ऑफिस में जो इमिग्रेशन ऑफिस में उनको बुला रहे हैं वहां नहीं गए, उनको तो समस्याएं हैं। बाकी लोग अभी अपना आराम से काम करें, अपने वर्क करें। और एक खास तौर पर जो क्या है, बहुत बच्चों ने केस लगा रखा है दूसरी जगह, असाइलम ऑफिस में निकलते हैं दूसरी जगह, वो दोनों सेम जगह पे रखे, असाइलम ऑफिस का और कोर्ट का एड्रेस एक शहर का रखे। ओके ऐसा भी सुनने में आया कि जिसका असाइलम ऑफिस का एड्रेस अलग है और कोर्ट दूसरी जगह है, उनको भी डिटेन किया जा रहा है। ओके ठीक ठीक है। जी 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 चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, बड़ी मतलब यहाँ तो पूरे इंडिया में तो सिर्फ इसी की चर्चाएं हैं आजकल, सुर्खियां यही डिपोर्टेशन वाला मामला ही सुर्खियों में बना हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो यही अपील करूंगा भाई सबसे, एक तो सरकार कुछ ऐसा करे कि बच्चों को ना आना पड़े, सब बेहतर जीवन के लिए आना चाहते हैं, और सब कहते हैं भाई जो बच्चे आए हैं इनका मजाक ना उड़ाया जाए। जी 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 कोई किसी मजबूरी में गया, कोई किसी में। और मैं तो अपील ये करूंगा सरकार से या जो भी मौजूद आदमी है, भाई कोई रोजगार हो तो इन लोगों को, जैसे अग्निवीर को भी कोई आप देते हो प्रायोरिटी, इनका कुछ ना कुछ कंपनसेट हो जाए। तो कहने वाला तो बहुत ये भी होंगे कि ये कमाते तो अपने घर पे ले जाते, बट फिर भी एक समाज को हमें सामंजस्य बैठाने के लिए, जी सारे पिलर्स को एक साथ रखने के लिए, सब एक जैसे हो, बराबर हो। कोई अब चिंता की बात गिल साहब ये कम है कि वो वापस आ गए, चिंता की बात ये ज्यादा है कि अब वो करेंगे क्या। तो ये बड़े सोचने के विषय है। और अभी तक तो सब लोगों को ये लगता था चलो भाई कुछ नहीं करता, इसको भेज दो अमेरिका चला जाएगा। तो बेरोजगारी की बात दबी रहती थी, ज्यादा चर्चा में नहीं आती थी जी जो। लेकिन जो अब लग रहा है मोल, तो चिंता का विषय ये है कि आगे क्या होगा। वो हमारे समाज के लिए भी बड़ी ज्यादा सोचने की बात है, और बच्चों के परिवार है जो बच्चे हैं उनके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे की अपडेट जो भी रहेगी आपसे लगातार बात करते रहेंगे भाई साहब, और बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। जो 6 महीने का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, 180 दिन में सारे केस निपट जाएंगे, इमिग्रेशन में लगातार हाजिरियां आ रही हैं, नोटिस हुए जा रहे हैं, और किस तरह का पूरा माहौल है, एयरपोर्ट पे लोगों को ले जाया गया है, और सारी अपडेट आपने दी। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों के कुछ सवाल यदि हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली वीडियो में हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।